नमस्कार दोस्तों, L10 जो पुरानी मशीन थी बायोमेट्रिक, जिसकी वजह से हम आधार कार्ड से पैसे निकालते थे, अब वो मशीन बंद हो गई। आखिर ये मशीन बंद क्यों हुई है? तो देखिए, आधार कार्ड के अनुसार, उसके निर्देशानुसार ये क्या है, सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब सुरक्षित मशीन नहीं थी ये। तो उसके अनुसार ये मशीन बंद कर दी गई है। और अभी जो L1 मशीन जो नई लॉन्च करी है वो बिल्कुल सुरक्षित बनाई गई है। तो अब उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? अगर आपका फ़ोन में आप यूज़ करना चाहते हो तो कौन सा ऐप लगेगा, क्योंकि जो पुराना ऐप था वो तो बंद हो चुका है। अब आपको नए एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और विंडोज़ यूज़र यानी कि आप पीसी या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको नया ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। एंड जो पुरानी मशीन है अब वो क्या काम आएगी, देखिए। अब ये पुरानी मशीन है, ये जो व्हाइट कलर की। और अभी जो नई मशीन आई हुई है, ये जो नई मशीन आई हुई है वो है ब्लू कलर की। सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बस इसमें क्या मॉडल चेंज करा हुआ है और सर्विस चेंज करी गई है। इसे ज़्यादातर सुरक्षित बनाया गया है और ये अब बंद हो गई पूरी तरह से। दोस्तों, ये है पुरानी बायोमेट्रिक मशीन L0, जो कि अब बंद हो चुकी है। अब इसे किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर दिया गया है 1 जून से। एंड अलग अलग जो मार्पो भी थी, मंत्रा है, अलग अलग बायोमेट्रिक जो पुरानी मॉडल्स की मशीन थी वो सबको बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब क्या है, नई जो L1 मशीन लॉन्च करी गई है, इसमें सुरक्षित फिंगरप्रिंट, काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, बिल्कुल सुरक्षित। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले एंड्रॉइड यूज़र के लिए बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र एंड्रॉइड यूज़र ही रहते हैं जो पैसों को लेन देन अपने फ़ोन से ही कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको L1 मशीन को मोबाइल में यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर सर्च करना है। अगर आप मार्पो यूज़र है तो मार्पो L1 RD सर्विस सर्च करना है। और अगर आप मंत्रा यूज़र है तो प्ले स्टोर पर सर्च करना है मंत्रा L1 RD सर्विस। ठीक है, तो आपको क्या है, प्ले स्टोर पर ये वाला एप्लीकेशन मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, ये आपको डाउनलोड कर लेना है मंत्रा, अगर आप यूज़ कर रहे हो L1। दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर 2 डॉट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, इंटरनेट अवेलेबल है और मैनेजमेंट सर्विस रीचेबल, मतलब सर्विस चालू है एप्लीकेशन की। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड। आप डिवाइस मैंने कनेक्ट नहीं करा अभी ये L1, तो बिल्कुल आपको लाइव डेमो बता रहा हूँ मोबाइल में कैसे यूज़ करना है। तो ये टाइप सी है और ये फ़ोन में भी कनेक्टर टाइप सी लगता है। अगर आपके फ़ोन में अलग कनेक्टर लगता है तो आप अलग से OTG कनेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पर ये परमिशन अपन दे देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ग्रीन डॉट में आ गया है और प्लीज़ वेट फॉर मूवमेंट। अब यहाँ पर रेडी टू यूज़ अगर आ गया, ये देखिए डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़, मतलब आप इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर सेटिंग में जाके आपको मंत्रा के जितने भी पुराने सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिए हैं। वापस आपको क्रोम ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं मंत्रा L1 ड्राइवर डाउनलोड आपको टाइप करना है, क्योंकि हमको क्या ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि L1 हमारी जो नई मशीन आई हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पुराना भी आपको ड्राइवर मिल जाएगा यहाँ पर, हालांकि क्योंकि पुरानी मशीन से आप कोई रिश्ता तो रहा नहीं है तो इससे कोई मतलब है नहीं। हम क्या करेंगे, L1 प्रोडक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर पर क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर हमको दोबारा इसी साइट पर आने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। अभी हम ड्राइवर को डाउनलोड कर लेते हैं सबमिट कर कर। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है इस मशीन को यूज़ करने में, आपने चाहे पूरे ड्राइवर डाउनलोड कर ली हो, RD सर्विस डाउनलोड कर ली हो, फिर भी आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर अपन वापस RD सर्विस वाले ऑप्शन पर जाके उसको भी डाउनलोड करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल हो गया है। अभी हमने मशीन कनेक्ट नहीं करी हुई है, वापस हम उसी साइट पर जाएंगे और RD सर्विस भी डाउनलोड कर लेंगे। चलिए चलते हैं अपने वापस ब्राउज़र पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं RD सर्विस पर क्लिक करा है और यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है और विंडोज़ के लिए भी। हम अभी विंडोज़ यूज़र हैं तो यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कैप्चा फिल करके डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दिया है। डाउनलोड शुरू हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और फिर हमारा क्या है, यूज़ करना है, कैसे करना है, यहाँ पर वापस हम क्या करेंगे, मशीन कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो अभी हमने कनेक्ट नहीं करी है, ये RD सर्विस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाने दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली RD सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है अपने PC में। अब क्या करेंगे, हम मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डिवाइस अटैच लिखा आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क इज़ रेडी टू यूज़, मतलब आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं समग्र पोर्टल पर हूँ, बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा हुआ है और यहाँ पर L1 मशीन रेडी टू यूज़ आ चुका है यहाँ पर। और जो पुरानी मशीन है यहाँ पर देख सकते हैं नोट रेडी, मतलब ये बंद हो चुकी है। अब बायोमेट्रिक वाले बटन पर क्लिक करा यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं पुट योर फिंगर वाला ऑप्शन आ गया है। साइड में आप देख सकते हैं मशीन बिल्कुल चालू है। यहाँ पर मैंने अपना फिंगर भी लगाया हुआ है यहाँ पर और ये सक्सेसफुली कैप्चर भी कर लेगा।
तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप देख सकते हैं कैप्चर सक्सेस।